मिस्र देश की खूबसूरत मस्जिदें वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अल साहबा मस्जिद शर्म अल शेख के दिल में बसी एक रूहानी और फ़नी शाहकार। शर्म अल शेख के मशहूर और पुरकशिश इलाके ओल्ड मार्केट में वाक़ अल साहबा मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि इस्लामी फ़नकारी, रूहानियत और तहज़ीब का एक ज़िंदा और बेमिसाल नमूना भी है। 2017 में मुकम्मल होने वाली इस मस्जिद की तामीर मिस्र के जाने माने मेमार फवाद तौफीक की कारीगरी और फ़नी हुनर का ऐसा आईना है जिसमें इस्लामी मेमारी की सदियों पुरानी रवायात नज़र आती हैं। इसका तामीरी नक्शा उस्मानी, फ़ातिमी और ममलूक मेमारी के खूबसूरत इम्तिजाज पर मबनी है। मस्जिद की दो बुलंद मीनारें जिनकी ऊंचाई तकरीबन 76 मीटर है, इसके रौब और शान में इजाफा करती हैं। कई गुंबद, बारीक और हुस्न से की गई नक्काशी और दीवारों पर खुदी हुई कुरानी आयतें इस इमारत को न सिर्फ एक दिखावटी शान देती हैं बल्कि एक गहराई से भरी रूहानी तासीर भी बख्शती हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में की गई खुशखती, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस और बारीक फनकारी देखने वालों के दिलों को छू लेती है। इसमें 3000 से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है और साथ ही मॉडर्न वजू खाना, वसीह कोर्टयार्ड और एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसे आज के दौर की सहूलियतों से भी लैस करता है। रात के वक़्त जब ये मस्जिद जैसे रोशनी में डूबी ये इमारत अल्लाह के नूर को ज़मीन पर उतार रही हो। अल साहबा मस्जिद महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि इस्लाम की रूहानी ताकत, इसकी फ़नकारी विरासत और तहज़ीब की गहराई का एक बेहतरीन प्रतीक है। ये वो जगह है जहाँ दीन, फ़न और इंसानी रूहानियत एक लम्हे में आपस में घुल मिल जाते हैं। दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए ये मस्जिद एक कल्चरल लैंडमार्क है, एक ऐसा मकाम जहाँ इस्लामी हुस्न और सकाफ़ती जज्बात को महसूस किया जा सकता है। यकीनन अल साहबा मस्जिद का दीदार एक ऐसा तजुर्बा है जो ज़िंदगी भर इंसान के जहन में बसा रहता है। मिस्र के सोहाग गवर्नरेट के एक छोटे से गांव बसूना में वाक़ बसूना मस्जिद 2019 में मुकम्मल हुई, जो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक रूहानी, समाजी, तालीमी और सकाफ़ती मरकज़ बन गई है। इस मस्जिद का नक्शा मशहूर इस्लामिक आर्किटेक्ट और कुरान स्कॉलर वलीद अराफा ने तैयार किया, जो डार अराफा आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस मस्जिद के ज़रिए मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नया बाब लिखा। मस्जिद किसी सरकारी या कॉरपोरेट फंडिंग से नहीं बल्कि पूरी तरह लोकल कम्युनिटी के चंदात और वक्फ फंड से बनाई गई, जिसका मकसद सिर्फ नमाज की अदाई नहीं बल्कि एक ऐसे मरकज़ का कायम था जो गांव के लोगों को तालीम, सेहत और सोशल सर्विसेज भी फराहम करे। लगभग 10 लाख इजिप्शियन पाउंड्स, करीब 60,000 यूएसडी के लो कॉस्ट बजट में बनने वाली इस मस्जिद में लोकल और सस्टेनेबल मटेरियल्स जैसे कि ब्रिक्स, लाइम प्लास्टर और नेचुरल कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह मस्जिद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव और इको फ्रेंडली भी है। इसकी बुनियाद में सिर्फ एक रूहानी स्पेस नहीं बल्कि एक स्कूल रूम, मेडिकल क्लिनिक, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल भी शामिल है। डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी और फंक्शनलिटी का बेहतरीन इजहार है। बिना किसी जीनत के एक सर्कुलर डोम, सिंबॉलिक लेकिन मॉडर्न मिनरेट और अंदर का इंटीरियर इतना रॉ और खुला है कि नेचुरल लाइट और हवा से पूरा हॉल रोशन और ठंडा रहता है, जो बिजली के बगैर भी दिन भर जिंदा रहता है। ये मस्जिद एक मिसाल है कि कैसे इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉडर्न नीड्स को मिलाकर एक ऐसी इमारत तैयार की जा सकती है जो रूह को भी सुकून दे और सोसाइटी को भी फ़ायदा। बसूना मस्जिद ने अपनी डिज़ाइन और मकासद की वजह से आर्च डेली, डीज़ीन, वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल जैसे दुनिया के मशहूर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म्स पर शानदार तरीके से शोहरत हासिल की और दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स के लिए एक मॉडल बन गई कि कैसे एक छोटी जगह से भी ग्लोबल इंस्पिरेशन पैदा हो सकती है। सीदी सैयद अल अब्बास अल मुर्सी मस्जिद, जो मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में वाक़ है, एक मशहूर और तारीखी मस्जिद है जो बुज़ुर्ग सूफ़ी अबुल अब्बास अल मुर्सी की याद में तामीर की गई थी। ये मस्जिद असल में 13वीं सदी में उनकी वफ़ात के बाद बनाई गई, लेकिन इसका मौजूदा पुरशाना सा नक्श व नगर 1775 में
उस्मानी फ़ुन तामीर के माहिर अल-मुरादी ने तैयार किया था। ये मस्जिद ख़ास तौर पर सूफ़ी इस्लाम की रूहानियत और अलेक्जेंड्रिया के इस्लामी विरसा का नुमायाँ निशान है। मस्जिद का नाम अबुल अब्बास अल मुर्सी के नाम पर रखा गया, जो स्पेन के मर्सिया शहर से हिजरत करके मिस्र आए और अलेक्जेंड्रिया में दीन ए इस्लाम की खिदमत की। ये मस्जिद समुंदर के करीब अनफुशी इलाके में शारिया अल शुहदा शुहदाओं की गली में वाक़ है। मस्जिद की सख्त उस्मानी और ममलूकी फ़नून का बेहतरीन इजहार है, जिसमें चमकदार गुंबद, खुशनुमा मीनार और नफीस टाइल वर्क शामिल है। इस मस्जिद में तकरीबन 5,000 नमाजियों के एक साथ नमाज अदा करने की गुंजाइश है। इसके तामीराती काम और जीनत पर लाखों मिस्री पाउंड खर्च हुए, मगर असल लागत दस्तयाब नहीं है। ये मस्जिद अलेक्जेंड्रिया का एक अहम मजहबी और सकाफती मरकज़ है, जहां हर साल हज़ारों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। मोहम्मद अली मस्जिद, जिसे अलाबास्टर मस्जिद, एलाबेस्टर मॉस्के भी कहा जाता है, मिस्र की राजधानी काहिरा के दिल में स्थित है। और यह मस्जिद न केवल अपनी शानदार उस्मानी तर्ज तामीर, ऑटोमन आर्किटेक्चर की वजह से, बल्कि अपनी तारीखी, सियासी और मजहबी अहमियत की वजह से भी मिस्र की सबसे नुमायां इस्लामी इमारतों में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज 1830 ईस्वी में हुआ और 1848 में मुकम्मल हुई, जबकि इसका तामीर मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे तुसून पाशा की याद में करवाया, जो 1816 में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद काहिरा के मशहूर किला सलाह उद-दीन अय्यूबी, सिटाडेल ऑफ सलाह अल-दीन के अंदर वाक़ है, जो खुद 12वीं सदी की एक तारीखी किला बंद इमारत है और काहिरा की पहचान का हिस्सा है। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर उस्मानी तर्ज पर बनी है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल की नीली मस्जिद, ब्लू मॉस्क, से मुतासिर होकर बनाई गई, जिसका वाजह इजहार इसके बड़े मरकजी गुंबद, उसके चारों तरफ के आधे गुंबदों और छोटे गुंबदों से होता है। मरकजी गुंबद का कुतर, डेमीटर, तकरीबन 21 मीटर है और इसकी बुलंदी 52 मीटर तक जाती है, जबकि दो मीनारें जो इसके इर्द गिर्द कायम की गई हैं, हर एक की बुलंदी 84 मीटर है, जो काहिरा की सबसे बुलंद मीनारें शुमार की जाती हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जमीन से लेकर छत तक अलाबास्टर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक कीमती और सफेद रंग का पत्थर है, और इसी वजह से मस्जिद को अलाबास्टर मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही एक वसीय नमाजगाह नजर आती है, जो 41 गुणा 41 मीटर के तकरीबन चौकोर हिस्से पर मुश्तमिल है, और इसके मरकज में एक शानदार फानूस चांदनी लटका हुआ है, जो उस्मानी दौर की फनी महारत का नमूना है। मस्जिद के मगरिबी कोने में मोहम्मद अली पाशा का मज़ार वाक़ है, जो कि सफ़ेद संगे मरमर, करारा मार्बल से बनाई गई है और एक खूबसूरत कांसी की जाली से घिरी हुई है। मस्जिद के सहन में एक घड़ी, टॉवर, क्लॉक टावर भी नस्ब है, जो फ्रांस के बादशाह लुई फिलिप ने बतौर तोहफा दिया था, जो दरअसल पेरिस ले जाए गए मिस्री ओबेलिस्क, ओबेलिस्क ऑफ लक्सौर के बदले में दिया गया था। लेकिन ये घड़ी कभी सही से काम नहीं कर सकी। मस्जिद का मिंबर, खुतबे का मंच लकड़ी से तैयार किया गया और सब्ज रंग से मुज़य्यन है, जबकि एक दूसरा संगे मरमर का मिंबर 1939 में शाह फारूक ने बतौर तोहफा दिया। मस्जिद की तर्ज तामीर में वाज़ेह तौर पर उस्मानी फ़न तामीर की झलक देखी जा सकती है, जैसे कि गुंबदों की तरतीब, बुलंद मीनारें, वसीय सहन, कौसदार दरवाजे और फनकाराना खत्ताती। इस मस्जिद में दाखिल होते ही सियाह और नमाजी एक रूहानी सुकून और तारीखी फख्र महसूस करते हैं। मस्जिद के बुलंद मकाम पर वाक़े होने की वजह से यहाँ से काहिरा शहर का शानदार मंजर देखा जा सकता है और साफ मौसम में गीजा के अहरामात भी नजर आते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ एक दीनी मरकज़ है, बल्कि एक सियासी अलामत भी है, क्योंकि मोहम्मद अली पाशा को जदीद मिस्र का बानी समझा जाता है। इस मस्जिद की तामीर उनके इक़्तिदार, क़व्वत और उस्मानी खिलाफत से रूहानी ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर भी देखी जाती है। मोहम्मद अली मस्जिद आज भी मिस्र की सियाहत का मरकज़ बनी हुई है और हर साल लाखों मुस्लिम और गैर मुस्लिम सियाह इसे देखने आते हैं। नमाज के औकात में मस्जिद में बाजमात नमाज का एहतमाम होता है, जबकि दीगर औकात में ये एक तारीखी व सकाफती मकाम के तौर पर आवाम के लिए खुली रहती है।